नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग्स। आज हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। H1 to H6 टैग भी इसको बोलते हैं। तो हेडिंग्स एक्चुअल में क्या है, जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी हमारे पेजेस होते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम तैयार करते हैं तो उसको हम सेक्शंस या सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम सब सेक्शन और सब सेक्शन बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ताकि और इन हेडिंग्स और इन सब हेडिंग्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट भी करते हैं ताकि इस जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी एक विजुअल अपील बन सके। ठीक है, तो इसके लिए HTML में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के, जो कि H1 से लेकर H6 तक हम लेते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल हमारा जो हेडिंग का होता है वो है H1 और लोएस्ट लेवल जो हेडिंग का हमारा होता है वो है H6। तो H1 जब हम टैग यूज़ करेंगे तो जो भी हमने लिखा होगा H1 टैग के बीच में वो हमें सबसे ज़्यादा बड़े शब्दों में या फिर बड़े अक्षरों में दिखाई देगा, और फिर H2 यूज़ करेंगे, फिर उससे छोटे अक्षरों में हमें वो दिखाई देगा साइज़ के हिसाब से। मतलब सबसे बड़ा साइज़ H1 का होगा और सबसे छोटा H6 का होगा। तो H1 से लेकर H6 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें साइज़ दिखाई देगा जो भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे इन हेडिंग स्टाइल्स के बीच में। तो इसको हम अब करते हैं डिटेल में। तो document pages are usually divided into sections and subsections, that is pages could have headings and subheadings which need to be emphasized. HTML provides certain heading styles which help break text into logical sections and with visual appeal. तो हमारे पास HTML में बहुत कुछ हेडिंग स्टाइल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपना जो टेक्स्ट है उसको किस में चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स या फिर सब हेडिंग्स में। HTML supports 6 different levels of headings, H1 through H6. The highest level header format is H1 and the lowest level is H6. That is, H1 tags specify the text with maximum size and H6 tags specify the text with minimum size. तो 6 लेवल है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। 6 लेवल्स हैं हमारे हेडिंग्स के H1 से लेकर H6 तक। हाईएस्ट लेवल का जो हेडर फॉर्मेट है वो H1 स्पेसिफाई करता है और H6 मतलब कि लोएस्ट लेवल। तो जो भी हमारा H1 टैग होगा वो टेक्स्ट को मैक्सिमम साइज़ में दिखाएगा और H6 जो टैग होगा वो टेक्स्ट को मिनिमम साइज़ में हमें दिखाएगा। ऑल द स्टाइल्स अपीयर इन बोल्ड फेस। अब जो भी स्टाइल हमें दिखाई देगा वो बोल्ड फेस में हमें दिखता है। एंड द साइज़ ऑफ द हेडिंग डिपेंड ऑन द लेवल चूजन। और जो हमारा हेडिंग का साइज़ है वो हमारे जो हमने लेवल चूज़ किया होगा स्टाइल का उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि H1 से लेकर H6 तक जो भी हमने यूज़ किया होगा स्टाइल। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले मल्टीपल हेडिंग्स यूजिंग H1 to H6। हमने एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें हम मल्टीपल हेडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करना है उसको दिखा सके। तो स्टार्टिंग तो हमारे पेज की HTML टैग से ही होगी, उसके बाद हेड टैग यूज़ होगा, उसके बाद टाइटल टैग, और हमने टाइटल में दे दिया है मल्टीपल हेडिंग्स। फिर हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग शुरू। अब बॉडी टैग के बाद में हमने हेडिंग H1 स्टाइल यूज़ किया है, हेड H1 शुरू किया। उसके बाद हम यहाँ पे HTML लिखेंगे। ठीक है, सिंपल हमने HTML लिखना। फिर H1 जो टैग है हेडिंग उसको क्लोज करना है। फिर H2 लिखा, फिर HTML लिखा फिर H2 क्लोज किया। नेक्स्ट H3, फिर HTML लिखा, फिर H3 क्लोज किया। फिर नेक्स्ट H4, फिर से HTML लिखा, फिर H4 क्लोज किया। H5 फिर से HTML लिखा और H5 क्लोज किया। और H6 फिर से HTML लिखा, फिर ये क्लोज किया। अब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करके लिखा है तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, आपने बिल्कुल इसके साथ में ही इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा गया था, पर हम कोई और टेक्स्ट ना यूज़ करके हम जो अपना चैप्टर यूज़ कर रहे हैं, जब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल देंगे। तो हमने HTML लिखा है। ठीक है, अब जो ये HTML हमने लिखा है इसके ऊपर ये सारे हेडिंग स्टाइल्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जो
हेडिंग 1 के साथ HTML लिखा है वो सबसे बड़े साइज़ में हमें दिखाई देगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। उसके बाद थोड़ा छोटे से साइज़ में हमें HTML हेडिंग 2 दिखाई देगा। फिर हेडिंग 3 भी उसी तरीके से हमें उससे छोटे साइज़ में दिखाई देगा। ऐसे सबसे छोटे साइज़ में हमें हेडिंग 6 के साथ में दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो कोई कंपनी का नाम शो किया गया है, पर हमें यहाँ कंपनी का नाम ही हमें क्या दिखाई देगा, HTML, पर वो दिखाई देगा हमें ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमने ये ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा, मान लो हमारा 1 सबसे कम सबसे छोटा नंबर होता है हमारा 1। ठीक है, तो 1 हमने यूज़ किया है, पर जो उसका साइज़ होगा यहाँ पे HTML में वो मैक्सिमम साइज़ विद 1 शो करेगा। और उसके बाद 2 उससे छोटा, मतलब आपका जो डिक्रीजिंग नंबर है, इंक्रीजिंग नंबर विद डिक्रीजिंग साइज़, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब नंबर जितना छोटा होगा साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो H1 सबसे बड़ा छोटा नंबर है और साइज़ सबसे बड़ा दिखाएगा। तो इस तरीके की आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। HTML जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है स्टाइल्स के बीच में, वो ऐसे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग अगर हमने किसी भी तरीके से बदलनी है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टैग हम इसमें यूज़ करेंगे पैराग्राफ ब्रेक टैग, जो कि है P टैग आपका। ठीक है, अ ब्लैंक लाइन ऑलवेज सेपरेट पैराग्राफ इन टेक्सचुअल मटेरियल। आपने देखा होगा जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, तो दूसरा पैराग्राफ आपका दूसरी लाइन से शुरू होता है और बीच में एक लाइन खाली छूटती है। ठीक है, द टैग दैट प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी इज़ P टैग। तो जब भी आपने इस तरीके की पैराग्राफिंग करनी है या फिर इस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है अपने पैराग्राफ में, तो आपने P टैग का इस्तेमाल करना है। On encountering this tag, the browser moves on to a new line, skipping one line between the previous line and the new line. अब आपने क्या, जब भी ब्राउज़र इस टैग तक रीड करेगा, मतलब ब्राउज़र जब इस टैग तक पहुंचेगा, ठीक है, या फिर ब्राउज़र इस टैग को इंटरप्रेट करेगा, तो क्या होगा, जो ब्राउज़र है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक है, बीच में एक लाइन खाली छोड़ के जो भी टेक्स्ट आएगा आपका वो नई लाइन से आपका शुरू होगा। तो इसके लिए भी प्रोग्राम हमारे पास है। क्रिएट अ वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले टेक्स्ट विद पैराग्राफ ब्रेक। हमने एक वेब ब्राउज़र क्रिएट करना है जिसमें हम पैराग्राफ ब्रेक को शो कर सके। तो स्टार्टिंग तो आपकी सेम है, टाइटल यहाँ पे हमने रख दिया टेक्स्ट विद पैराग्राफ ब्रेक्स, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, और फिर बॉडी शुरू। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमने हेडिंग 3 स्टाइल यूज़ किया है, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो हेडिंग 3 स्टाइल के साइज़ में आपको दिखाई देगा। अब आपने इस हेडिंग 3 के साथ में HTML की डेफिनेशन लिखनी है। जो जहाँ पे हमने HTML डिफ़ाइन किया है, आपने वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है पूरी की पूरी। ठीक है, हम और कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करेंगे, हम HTML की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जब आपकी HTML की डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपने ये P टैग लगाना है वहाँ पे। ठीक है, और इस P टैग के बाद में आपने टैग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, जहाँ पे हमने टैग डिफ़ाइन किया था वो टैग की डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। टैग की डेफिनेशन ख़त्म होने के बाद में आपने H3 टैग यहाँ पे बंद करना है। ठीक है, H3 टैग बंद करने के बाद फिर बॉडी टैग क्लोज होगा और फिर HTML टैग क्लोज होगा। तो जो भी आप टेक्स्ट एंटर करोगे, आपने ये वाला टेक्स्ट एंटर नहीं करना है, आपको जो बोला गया है आपने वो एंटर करना है। मैंने आपको HTML की डेफिनेशन बोली है तो आपने HTML की डेफिनेशन एंटर करनी है। ठीक है, बट लिखने का तरीका ऐसा होगा, मतलब आप जो भी लिखोगे H3 टैग शुरू किया और फिर जब आपकी HTML की डेफिनेशन ख़त्म हुई फिर P टैग लगाया बीच में
और फिर पी टैग, जब टैग की डेफिनेशन ख़त्म हुई, फिर H3 टैग क्लोज करके, बॉडी टैग क्लोज करके HTML टैग आपने क्लोज करना है। उसके बाद फाइल सेव करके आपने फाइल को रन करना है। तो जो भी आपने लिखा होगा, एक HTML की डेफिनेशन पहले आपको यहाँ दिखाई देगी, बीच में फिर एक खाली लाइन दिखाई देगी इस तरीके का स्पेस, और फिर टैग की डेफिनेशन आपको दिखाई देगी। अब फ़र्क क्या दिखेगा आपको, आपने लिखा तो इकट्ठा था, ठीक है, पर जब डिस्प्ले हुई आउटपुट तो कैसे हुई, एक पैराग्राफ बन गया, बीच में एक खाली लाइन आपको दिखी। तो वो खाली लाइन किस चीज़ का इफ़ेक्ट है आपका, ये जो पी टैग आपने इस्तेमाल किया है बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ ब्रेक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ये वाला पी टैग जो आपने इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट टैग है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे पैराग्राफ ब्रेक टैग आपका काम करता है, पर इसमें पैराग्राफ में क्या होता है, आपकी एक खाली स्पेस बीच में रहता है, ठीक है, तब जाके नई लाइन पे आपका नया टेक्स्ट आता है। लाइन ब्रेक में क्या होगा, न्यू लाइन पे तो टेक्स्ट आएगा पर बीच में खाली स्पेस नहीं रहता है। तो ये कैसे काम करता है, when text needs to start from a need line and not to be continued on the same line without skipping a blank line, the br tag should be used. This tag simply jumps to the start to the new next line. तो जब भी आप चाहते हैं कि आपने कोई भी जो नेक्स्ट लाइन है वो आपने नई लाइन से शुरू करनी है, आपने सेम लाइन पे अपना टेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करना है, पर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे आए और बीच में कोई खाली स्पेस ना बचे, तो उसके लिए आपने कौन सा टैग यूज़ करना है, BR टैग। इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। ये सिंपली क्या करता है, आपकी जो लाइन है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे लेके आता है। तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम डिस्प्ले, सेम टाइटल हमने डाल दिया लाइन ब्रेक, हेड, बॉडी। अब H2 स्टाइल यहाँ पे यूज़ किया है पहले, ये आपने ध्यान देना है। आपने नहीं भी करना, आप नहीं भी कर सकते, सिंपली आपने डिस्प्ले करवाना है डिफ़ॉल्ट साइज पे तो आप करवा सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे H2 स्टाइल जो है वो भी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने सेम एड्रेस डालना है, पर यहाँ पे डाला है तो हम एज फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको ही करते हैं। पर आप अपना नाम या अपने स्कूल का एड्रेस भी दे सकते हो, जो भी है आपके स्कूल का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद BR टैग यूज़ करा, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिखी, फिर BR टैग यूज़ किया, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिखी, फिर BR टैग यूज़ किया, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिखी, फिर BR टैग यूज़ किया। ऐसे ही जितना भी आपका एड्रेस होगा, ठीक है, उसके बाद आप BR टैग यूज़ करते जाइए हर एक लाइन के बाद में। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जब लास्ट हो जाएगा आपका एड्रेस, फिर आपने H2 टैग क्लोज करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे H2 टैग ओपन किया है। तो ये सब करने के बाद फिर आप बॉडी टैग क्लोज करोगे एंड देन HTML टैग क्लोज करोगे, ठीक है। और फिर जब आप रन करोगे, जो भी आपने लिखा था वो आपको ऐसे हर एक नई लाइन में दिखाई देगा। अब आप ये डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ आप लगातार लिख रहे हो, ठीक है, सेम लाइन में लिख रहे हो, पर जो डिस्प्ले है आपको कैसे दिखाई दे रही है, फर्स्ट ये दिखाई दिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये नेक्स्ट लाइन किस वजह से हो रही है, क्योंकि आपने क्या यूज़ किया है, BR टैग। अब आप देखोगे फर्स्ट लाइन क्या, एज द नेशन कंपनी, ये एज द नेशन कंपनी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक टैग आपने यूज़ किया, ये ब्रेक टैग से क्या होगा, जो नेक्स्ट था वो क्या आ गया, नई लाइन में आ गया, तो ये नेक्स्ट आपका नई लाइन में आ गया। तो इस तरीके से जो भी आपने लिखा है, BR टैग का इफेक्ट आपको दिख रहा है, हर एक चीज़ नई लाइन में आपकी प्रिंट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने दो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स किए, पैराग्राफ ब्रेक और लाइन ब्रेक। अब नेक्स्ट, अब अगर हमने जो पैराग्राफ लिखा है उसकी हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट आपने वर्ड में जब काम किया है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, मींस कि हमने किस तरफ से अपने टेक्स्ट को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट।
तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट का आपका पैराग्राफ जो टैग है उसका एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट. चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट अलाइन एट्रीब्यूट. सम HTML tags allow you to specify a variety of option or attributes along with the basic tags itself. For example, when you begin a paragraph with a p tag, you can specify whether the text in the paragraph should be aligned to the left margin, right margin or center of the page. तो आप जब भी पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ में ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं वो आपने लेफ़्ट मार्जिन की तरफ रखना है, राइट मार्जिन की तरफ रखना है, या फिर आपको बिल्कुल सेंटर में आपका टेक्स्ट चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके के अलाइनमेंट करने के लिए to align a paragraph to right margin you can put align equals to right inside the p tag at the beginning of the paragraph. अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमने अपने पैराग्राफ को अलाइन करना है राइट साइड की तरफ को, तो हमें पैराग्राफ टैग के साथ में अलाइन टैग यूज़ करना होगा और उस अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमें राइट असाइन करनी होगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को तो हमें अलाइन एट्रीब्यूट के साथ में सेंटर उसकी वैल्यू रखनी होगी. और फिर सेम वैसे ही अगर हम लेफ़्ट में रखना चाहते हैं तो अलाइन के साथ में हमें वैल्यू क्या देनी होगी, लेफ़्ट. तो जो शब्द अलाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग, मतलब पी टैग का एट्रीब्यूट. तो अब इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, क्रिएट अ वेब पेज टू अलाइन अ पैराग्राफ टू लेफ्ट राइट एंड कॉर्नर. हमने तीनों करके देखना है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नॉट कॉर्नर सॉरी. सेम शुरू होगा वैसे ही. हमने टाइटल दे दिया अलाइनिंग द पैराग्राफ, हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट, H2 हमने हेडिंग साइज रख दिया. अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ किया और अलाइन इक्वल्स टू राइट. अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे पूरी अपनी HTML की डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे और BR टैग यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन में आए. ठीक है, सिंगल BR टैग यूज़ होगा, नॉट डबल. तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये राइट साइड को आपका टेक्स्ट जाएगा. नेक्स्ट हमने लेफ़्ट वाला दिखाना है, तो लेफ़्ट वाला दिखाने के लिए P अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, HTML की डेफिनेशन लिखी, P टैग क्लोज किया और BR टैग क्लोज किया. ठीक है, और अब नेक्स्ट हमने लेफ़्ट साइड दिखाना है, P अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट, HTML की डेफिनेशन लिखने के बाद P टैग क्लोज, फिर हेडिंग टैग ऊपर शुरू किया था उसको क्लोज करना है, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना है और फिर HTML टैग को क्लोज करना है. फाइल सेव करने के बाद जब हम आउटपुट देखेंगे तो जो भी हमने लिखा होगा वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा. फर्स्ट हमने राइट अलाइनमेंट की थी, तो अब हम देखेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इधर राइट साइड को हमारा पूरे तरीके से अलाइन है. ठीक है, मतलब बिल्कुल एक सीध में आ रहा है हमारा टेक्स्ट. बेशक इधर से आगे पीछे जा रहा है पर ये जो राइट साइड है यहाँ पे बिल्कुल सीध में हमारा टेक्स्ट है. ठीक है, सेकंड हमने किया था सेंटर अलाइनमेंट. अब ये दोनों साइड से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा मार्जिन का वो सेम रहेगा, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा. और नेक्स्ट हमने किया था लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल सीध में है हमारा टेक्स्ट, बेशक राइट साइड से ये आगे पीछे जा रहा है. तो इस तरीके से हम अपनी अलाइनमेंट शो कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं. ठीक है, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट. सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा कि जो राइट आपने शो किया है राइट साइड से अलाइन होगा आपका टेक्स्ट, सेंटर बिल्कुल सेंटर में आएगा टेक्स्ट, और लेफ्ट साइड से अलाइन होगा आपका टेक्स्ट. तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल. अब आपने जो लिखा है उसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो वर्ड में भी आपने ये किया है, आपने ध्यान दिया होगा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करते हैं आप ये तीनों चीज़ें. वही चीज़ें अगर आपने HTML में वेब पेज क्रिएट करके करनी है तो कैसे करोगे.
As you do in word processing, you can make the character bold, italics and underline here too. This can be applied to a set of characters or even on a single one too. Bold displays the text in boldface style. The tag used is b tag, ये companion tag है, तो आपके पास closing tag भी होगा. Italics displays the text in italics. The tag is used as I or closing tag. Underline displays the text as underlined. The tags used are U, opening and closing tags. तो जब अगर आपने अपना टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी टैग यूज़ करोगे. आपने इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा तिरछा करके अगर अपना टेक्स्ट दिखाना है तो आप आई टैग यूज़ करोगे. और अगर आपने अंडरलाइन करना अपने टेक्स्ट को तो आप यू टैग यूज़ करोगे. ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कोडिंग करेंगे. तो क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. तो सेम टाइटल हमने चेंज कर दिया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन में. टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट. अब फर्स्ट बोर्ड में दिखाना है तो हम बी टैग यूज़ करेंगे. बी टैग में यहाँ बीच में हम लिख देंगे HTML. ठीक है, बी टैग क्लोज. फिर BR टैग यूज़ किया है ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा डिस्प्ले हो टेक्स्ट. ठीक है, और फिर हमने इटैलिक्स में दिखाना है तो फिर से हम बीच में HTML लिख देंगे ताकि इस पे ये इफ़ेक्ट करे. आई टैग क्लोज कर दिया. फिर BR टैग यूज़ किया ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे. फिर U टैग यूज़ किया. फिर HTML लिख दिया बीच में. ठीक है, इन तीनों जगह पे आपने HTML लिखना है, इन तीनों टैग्स के बीच में. फिर U टैग क्लोज कर दिया. फिर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज. राइट, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपको इस तरीके से दिखेगा. फिर आप यहाँ पे ये कंपनी का नाम दिख रहा है पर आपके क्या दिखेगा HTML, क्योंकि आप HTML लिखोगे वहाँ पे. HTML बोल्ड में भी आ जाएगा, HTML इटैलिक्स में भी आ जाएगा और HTML अंडरलाइंड फॉर्म में भी आ जाएगा. तो इस तरीके से आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रूल्स, मतलब HR टैग. इस टैग का क्या इफ़ेक्ट होगा आपके डॉक्यूमेंट पे. Horizontal rule gives you a way to separate sections of your document visually. ठीक है, विजुअली मीन्स आपको दिखाई देगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट विजुअल सेक्शंस क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप हॉरिजॉन्टल रूल्स की मदद से कर सकते हो. द टैग HR टैग ड्रॉज लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स. तो ये क्या करेगा, लाइन ड्रॉ कर देगा या फिर हॉरिजॉन्टल रूल्स क्रिएट कर देगा. दिस टैग अलाउज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द होल पेज वेयर एवर स्पेसिफाइड. जहाँ पे भी आपने HR टैग यूज़ किया होगा पेज में या टेक्स्ट में, उस पेज में पूरे पेज में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी. यू कैन वेरी द साइज थिकनेस. हम इस जो हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है HR, तो इसकी हम थिकनेस वेरी कर सकते हैं, छोटी बड़ी चौड़ी जितनी भी हमने करनी है. एंड विड्थ परसेंटेज, चौड़ाई भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं. द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग्स आर एज फॉलो. तो हम इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे करने हैं. तो इसमें भी अलाइन एट्रीब्यूट आपका यूज़ होता है. आप HR जो टैग आप यूज़ करोगे, जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसको भी आप अलाइन कर सकते हो लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर, जैसा हमने पैराग्राफ में किया था. बस यहाँ पे HR के साथ में हम अलाइन टैग यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमने P टैग के साथ में अलाइन यूज़ किया था. तो aligns the line on the browser screen which is by default aligned to the center of the screen. बाई डिफ़ॉल्ट जो आपकी लाइन होती है वो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे अलाइन होती है. ठीक है, अगर आप अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट कर दोगे तो जो आपकी लाइन है वो लेफ़्ट साइड में चली जाएगी स्क्रीन के. राइट करोगे तो जो लाइन है वो राइट साइड में जाएगी, और सेंटर करोगे जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में होगी. नेक्स्ट है साइज़. अगर साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ करते हो तो ये क्या करेगा, चेंज द साइज़ ऑफ द रूल. जो भी हम इसमें वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी साइज़ चेंज हो जाएगी रूल की. नेक्स्ट है विड्थ. विड्थ में भी विड्थ सेट करेगी रूल की. ठीक है,
It can be set to a fixed number of pixels or to the percentage of available screen width. तो हम इसको किसी भी पिक्सल्स के हिसाब से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, और या फिर जो भी हमारी स्क्रीन की विड्थ होती है उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं। फिर कलर है, हम चेंज कर सकते हैं लाइन का कलर। तो डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है लाइन का, वो हम जो भी डिफ़ॉल्ट कलर होगा लाइन का उसको अपने स्पेसिफाइड कलर में चेंज कर सकेंगे, जो भी हम कलर नेम डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर ए कलर टू अपीयर इन लाइन नो शेड एट्रीब्यूट शुड बी देयर। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो कोई कलर हो वो अप्लाई हो जाए आपके लाइन पे, तो आपको नो शेड एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना होता है। अब नो शेड से क्या होगा, नो शेड एट्रीब्यूट जो हमने यूज़ किया है ये अल्टर कर देगा अपीयरेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, दैट इज डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज 3D। टू हैव अ फ्लैट 2D रूल जस्ट ऐड नो शेड टू HR। अब 3D में अगर आपने हॉरिजॉन्टल रूल को देखना है तो आपको नो शेड जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल फ्लैट या 2D रूल देखना चाहते हो तो आपको HR रूल के साथ में नो शेड आप यूज़ कर सकते हो। या फिर नो शेड का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने कोई कलर अप्लाई नहीं करना है अपने हॉरिजॉन्टल रूल में तो वो आपको ग्रे शेड में दिखाई देगा जब आप नो शेड एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रूल को हम कैसे वेरियस साइज में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल हमने दे दिया है वेरियस हॉरिजॉन्टल रूल्स, टाइटल क्लोज बॉडी टैग शुरू, पैराग्राफ टैग शुरू, और हमने पैराग्राफ को हमने यहाँ पे हेडिंग 1 स्टाइल दिया है। तो हम यहाँ पे पहले सिंपली लिख देंगे HTML। ठीक है, फिर उसके बाद हमने HR यहाँ पे ऐड करना है, और अब साइज़ हमने रख दिया इसका 12। अब इसके बाद हम इसका जो साइज़ है जो हम लिखेंगे यहाँ पे फुल फॉर्म, मतलब HTML की फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद हमने 2 HR यहाँ पे 2 सेक्शंस या 2 लाइंस हमने अलग अलग साइज़ की यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो HR साइज इक्वल टू 24 और HR साइज इक्वल टू 36। अब इसके बाद हमने HTML की पूरी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद HR साइज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 72। अब हम ये हेडिंग 1 क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। अब जो ये डिफरेंट साइजेस हमने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं और जो हमने टेक्स्ट ऐड करा है, इनके साथ में हमें अलग अलग साइज़ के HR रूल्स दिखाई देंगे, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो दिखाई देंगी जब हम इसको रन करेंगे। तो ये इस तरीके का हमारा प्रोग्राम या फिर लाइंस हमें दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये मैंने हाईलाइट करके कट किया है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमने लिखा था HTML दिखाई देगा, उसके बाद साइज़ 12 की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, फिर उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा यहाँ दिखाई देगा, उसमें आपको साइज़ 24 की लाइन दिखेगी, और फिर साइज़ 36 की लाइन भी साथ में ही दिखेगी। और उसके बाद हम जो HTML की पूरी डेफिनेशन है वो दिखाई देगी, और उसके बाद साइज़ 72 का पूरा ये हॉरिजॉन्टल रूल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन्स है थोड़ी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये वाली जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन्स, ये पूरी लाइन आपको पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से सेक्शन वाइज दिखाई देती है, इस तरीके से। नाउ ऐड नो शेड। अब अगर हम नो शेड एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे हॉरिजॉन्टल रूल के साथ में, तो हमारी जो आउटपुट है वो हमें ऐसे दिखाई देगी। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं नो शेड एट्रीब्यूट के साथ में। ठीक है, साइज़ 12, साइज़ 24, 36 और 72 साइज़ का। नेक्स्ट, अगर हम कलर ऐड कर देते हैं, कलर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ऊपर जो हमने कोड लिखा है, तो जो भी कलर हम स्पेसिफाई करेंगे उस कलर में हमें ये हॉरिजॉन्टल रूल्स
दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको अलग अलग शेड्स में ये कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमने ये तो ब्लैक एंड वाइट है, पर जब भी ये स्क्रीन पे दिखाई देगा तो वही कलर में दिखाई देगा जो कलर हमने स्पेसिफाई किया होगा। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐड कर सकते हैं पूरे स्क्रीन पे अपनी, जो भी आपके HTML डॉक्यूमेंट की पूरी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस में दिखाई दे रहा है ना, तो ये विजुअल अपील है आपकी इस डॉक्यूमेंट की। अब नेक्स्ट है आपका कमेंट्स जो हम इन टैग्स के बीच में लिखते हैं। ये जो टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले टैग्स, एक ये टैग और एक ये टैग। Comments are used to insert notes or scripts that are not displayed by the browser. Comments are not restricted to one line and can be of any length. The end tag is not required to be on the same line as the start tag. Comments are given between special मार्कअप एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके मार्कअप एलिमेंट्स होते हैं, जो टैग्स हैं हमारे उनको हम मार्कअप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब कमेंट्स, अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐड करना है, ठीक है, मान लो आपने कुछ लिखा है, आपने हेड टैग यूज़ किया है, ठीक है, अब आप इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लिख सकते हैं। मान लो हेडिंग स्टाइल 2 आपने लिख दिया इसके साथ में, तो जो भी आपका प्रोग्राम देखेगा उसको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम में क्या लिखा है। ठीक है, एक प्रकार का आप नोट्स अगर आपने ऐड करने अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स जो आपने यूज़ किए हैं अपने प्रोग्राम में, वो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करता है, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, ब्राउज़र उनको रीड नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कमेंट्स हैं आपके, वो सिंगल लाइन कमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल लाइन कमेंट भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक कमेंट जब एक लाइन में शुरू किया है तो उसी को उसी लाइन में क्लोज़ करना है, आप उसको दूसरी लाइन में भी क्लोज़ कर सकते हैं अगर आपका मल्टी लाइन कमेंट है तो ये आपका इस तरीके से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। दिस इज़ अ कमेंट, यू कैन हैव कमेंट्स ऑन मल्टीपल लाइन। ये तो आपको शो करने के लिए बताया है जस्ट, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें हम कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइटल है हमारा ये, हेडिंग स्टाइल यूज़ कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये कमेंट लिख दिया, डिटेल अबाउट, हम यहाँ लिख देंगे HTML। ठीक है, ये क्लोज कर दिया, ये हमारा कमेंट है, जिससे हमारे को पता चल रहा है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं, HTML के बारे में लिख रहे हैं। और उसके बाद हम HTML की डेफिनेशन देंगे और इसको हेड टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। अब अगर कोई ऐसा यूज़र आपके प्रोग्राम को देखेगा जिसको HTML के बारे में नहीं जानकारी है, उसको नहीं पता है कि प्रोग्राम किसके बारे में है, तो कमेंट में वो कमेंट पढ़ के वो पता लगा सकता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो कमेंट आपने अगर दिया है डिटेल अबाउट द HTML, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये HTML के बारे में इस प्रोग्राम में दिखाया गया है। तो कमेंट क्या है, ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो रीडेबल बन सके या अंडरस्टैंडेबल बन सके, इसलिए कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जब इसको डिस्प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे HTML की जो हेडिंग है वही दिखाई, जो डेफिनेशन है वो दिखाई देगी, ना कि ये जो आपने लिखा है कमेंट। ठीक है, ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है ये ब्राउज़र में नहीं दिखाई देगी, तो इसीलिए कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम्स में। तो आज के लिए यही आपके टैग्स हमने कवर किए हैं, इनमें से कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।